Assalamu alaikum, dear viewers. Myself Aqib Al-Taffar. I am from Dragmula Kupwara. We are all aware about the fact that the whole world is battling a tough fight against coronavirus, due to which all schools, colleges, institutions, business units are closed. We are advised to stay home until we will win over it. So I have come up with some series of video lectures that will help you in your board exams and entrance exams as well. So without wasting our time, let's start. Start from kinematics. मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़े होंगे इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में, तो मैं यहाँ पे बेसिक से चलूंगा, बेसिक काइनेमेटिक्स बेसिक से चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो काइनेमेटिक्स है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को लगता है कि बस मर गया। काइनेमेटिक्स समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताऊंगा। काइनेमेटिक्स का मतलब ये है, मतलब क्या है काइनेमेटिक्स, इसका काइनेमेटिक्स दो वर्ड्स का है, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। काइन का मतलब है मोशन एंड मेटिक्स का मतलब है मैथ्स, मतलब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इसीलिए बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब लेक्चर्स खत्म होंगे आपको एक होल्ड आना चाहिए अपने इस चैप्टर पे, काइनेमेटिक्स पे। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। सबसे पहले मोशन, आपको पता होगा मोशन किसे कहते हैं। मोशन उसे कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तब तक नहीं डलूंगा जब तक नीचे से कोई धक्का मारे, फोर्स लगाए या पुश करे, कुछ भी। फोर्स का मतलब है पुश और पुल, ठीक है ना। मोशन, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. And motion के दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहते हैं a body is said to be in uniform motion when it covers equal distance in equal intervals of time। मतलब मुझे यहां से जाना है कुपवारा, ठीक है ना, 5 किलोमीटर कुपवारा तक है। मैं पहले यहां से गया कुपवारा, कुपवारा से आया वापस, मुझे यहां से 5 मिनट लगे कुपवारा तक, वहां से भी 5 मिनट लगे कुपवारा तक। इसका मतलब 5 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर किए, फिर 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में किए, है ना। इसी को कहते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका अपोजिट, टोटली अपोजिट। A body is said to be, मैं डेफिनेशन साथ साथ बोल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसे नोट भी करें, वीडियो पॉज करके फिर नोट भी कर सकते हैं। A body is said to be in non-uniform motion when it covers equal distance in unequal intervals of time। या हम ये कह सकते हैं unequal distance in equal intervals of time। मतलब मुझे यहां से जाना है कुपवारा, यही एग्जांपल लेंगे हम। यहां से जाना है कुपवारा, मुझे यहां से कुपवारा जाने तक 5 मिनट लगे, लेकिन वहां से वापस आने में मुझे 10 मिनट लगे। यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैं यहां से कुपवारा गया, 5 मिनट लगे, वहां से वापस आया 10 मिनट लगे। मैंने पहले 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में किए, है ना। दूसरे 5 किलोमीटर मैंने 10 मिनट्स में किए कवर, है ना। यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो 9th 10th का है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है। काइना, मैंने आपको पहले ही बोला, काइना मीन्स मोशन एंड मेटिक्स मीन्स मैथ्स। काइन इसका मतलब है मोशन, ठीक है ना, एंड मेटिक्स मीन्स
मैथ्स, कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन। इसका मतलब यही है कि हमें काइनेमेटिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन उतनी टफ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। मुझे लगता है कि मुझे शायद सबसे ज्यादा होल्ड काइनेमेटिक्स पे, इसलिए मैं आपको साथ साथ समझाता भी हूं क्या है क्यों है। तो हम मैकेनिक्स किसे कहते हैं? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच मोशन एंड फोर्स कॉजिंग मोशन आर स्टडीड कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब क्या इसका? एक ऐसा ब्रांच फिजिक्स का, क्या एक ऐसा ब्रांच फिजिक्स का जिसमें हम मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, या फोर्स कैसे लगता है, फोर्स क्यों लगता है, ताकि बॉडी मोशन करे। क्या करे? ताकि बॉडी मोशन करे, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। समझ में आया आपको? वो ब्रांच फिजिक्स का जिसमें बॉडी मोशन कर रही है या बॉडी रेस्ट में है, या कोई भी फोर्स हम उस पर लगाए, वो कैसे क्यों करे, वो कैसे मोशन करेगी, क्यों करेगी मोशन, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर मैकेनिक्स के दो पार्ट्स है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब स्टैटिक मतलब ही है रेस्ट, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब है रेस्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। स्टडी ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना और देखना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर हम उसको फोर्स लगाते हैं तो क्या ये मोशन करेगी या नहीं करेगी। वो किस में आता है? स्टैटिक्स में, ठीक है। डायनामिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। डायनामिक्स का मतलब है मोशन करना, चलना, ठीक है ना, मोशन करना। इसमें पढ़ना है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी चलते हुए बॉडी पे फोर्स लगाए तो उससे क्या होगा, क्या वो रेस्ट पे आएगी या मोशन में ही जाएगी, कौन सा इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे, कौन सा इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे, वो हम किस में पढ़ेंगे? डायनामिक्स में। आया समझ आपको? तो फिर डायनामिक्स के दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब डायनामिक्स में दो टाइप्स है। एक तो काइनेमेटिक्स है जो हमारा असली चैप्टर है, और काइनेटिक्स है, ठीक है ना। ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काइनेमेटिक्स क्या है? वर्ड काइनेमेटिक्स मीन्स साइंस ऑफ मोशन। इसका मतलब भी है साइंस ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब है साइंस ऑफ मोशन, मतलब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का, जो मैंने आपको पहले ही बोला, मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। किसके बारे में? मोशन के बारे में। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसका ये डेफिनेशन ये यही है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with study of motion without going into the cause of motion। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। वो किस में पढ़ेंगे? काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट मतलब इसमें भी हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फोर्स क्यों लगाया हमने, चलते हुए बॉडी पे फोर्स क्यों लगाया हमने, या रेस्ट पे जो बॉडी है वो क्यों लगाया हमने फोर्स। वो हम किस में पढ़ेंगे? काइनेटिक्स में, ठीक है। इसमें और एक बात, काइनेटिक्स में एक बात, आप लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी काइनेमेटिक्स में। किसमें? काइनेमेटिक्स में। कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी काइनेमेटिक्स में समझने में, ठीक है ना। ओके, तो आप ये उतारिए। तो मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन कितने टाइप्स में, कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ट्रांसलेशन मोशन, एक तो ट्रांसलेशन मोशन है, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं उसे हम। ट्रांसलेशन मोशन उस मोशन को कहते हैं अगर हम बॉडी को फोर्स देते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी,
ठीक है ना। यहाँ पे हम एक बॉडी को रखते हैं तो ये सिर्फ इसी पेन इसी मार्कर के ऊपर से चलेगी, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में जो चलेगी, ये आप ध्यान में रखिए। इसमें बहुत सारों को मतलब कंफ्यूजन होता है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। जो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सिंपली बात, जो स्ट्रेट लाइन, बॉडी कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बॉडी कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? सर्कुलर मोशन जो दो डायमेंशन में, मतलब एक्स प्लेन में भी चले, वाई प्लेन में भी चले। जो ट्रांसलेशन मोशन में है वो एक ही डायमेंशन में, एक ही एक्सिस पे चलती है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, ठीक है ना। कौन? ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा है सर्कुलर मोशन, जो दो एक्सिस पे चलेगी, टू डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। टू डायमेंशन मतलब एक सर्कल लेते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे सर्कल लेते हैं हम, ठीक है। एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, किस पे, देखिए मैं बोर्ड पे दिखाता हूं। ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। सर्कल लगाते हैं हम, सर्कल बनाते हैं हम, कितने मतलब प्लेन में ये है, एक तो एक्स में है, दूसरा वाई में है। इसी का मतलब है सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर पाथ में चलेगी। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है अगर पार्टिकल जो पार्टिकल ऑसिलेट करे, मतलब बॉडी ऑसिलेट करे। अगर हम एक रस्सी लेते हैं, ठीक है ना, रस्सी को आप किसी से बांधे, फिर ऐसे करें, कैसे, ऐसे आप देखेंगे पहले रस्सी ऐसे होती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ठीक है ना, ऐसे रस्सी ऐसे बनाएगी, ऐसे से दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। ये ऑसिलेट कर रही है। पहला पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है ना, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यही पार्टिकल यहाँ पे भी आया, यही पार्टिकल यहाँ पे भी आया। ये प्लेन में मोशन हो रही है इसकी। मतलब क्या है इस बात का? अगर हम स्पेस लेते हैं, ठीक है ना, स्पेस 3 डायमेंशन, एक्स में भी हो, वाई में भी हो और जेड में भी, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन मोशन, ये दो चीजों में डिस्क्राइब किया गया है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ये 1D में जो एक ही एक्सिस पे चले, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कर्विलिनियर फिर से 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है, 2D में और 3D में। 2D XY प्लेन में और 3D में XYZ प्लेन में, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, सबसे मतलब जो आपको इस चैप्टर में हर जगह मिलेगा, रेफरेंस फ्रेम। क्या? रेफरेंस फ्रेम क्या किसे कहते हैं? एक बॉडी को ऑब्जर्व करना, एक बॉडी दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व करना, उसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मतलब मैं यहां पे बैठा हूं, वहां से कोई गाड़ी चल रही है, मुझे ऑब्जर्व करना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। इसका मतलब मैं ऑब्जर्वर हूं, वो ऑब्जेक्ट है। या वहां पे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा, मैं चल रहा हूं, मैं कितनी वेलोसिटी से चल रहा हूं, कितनी स्पीड से चल रहा हूं, वो ऑब्जर्व कर रहा है, मैं बॉडी हूं, है ना, मैं चल रहा हूं। इसी को कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। मोशन ऑफ ए बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, ठीक है ना। इसे आप उतारिए, मैं दिखाता हूं आपको ऑब्जर्वर किसे कहते हैं और बॉडी किसे कहते हैं। ऑब्जर्वर, द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन, ठीक है ना, द पर्सन ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, जो ऑब्जर्व करेगा। और एक बात देखिए, अगर हमें वेलोसिटी किसी की देखनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये मतलब है। मतलब बी ऑब्जर्वर है और ए क्या है? ओ ए बॉडी है, ठीक है ना। बी ऑब्जर्व कर रहा है किसको? ए को। वेलोसिटी बी ऑब्जर्वर है, वो किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है? ए का। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी।
अब हम देखेंगे फिर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो इसके बाद आप इसे उतारिए। देखिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों अलग बात है, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग बात है, ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होती है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये बी है, ये दोनों दो पॉइंट्स हैं, मुझे ए टू बी जाना है, ठीक है ना। मुझे कितने पाथ्स हैं, देखिए मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं। मैं पहले यहां ए टू सी जा सकता हूं, फिर सी टू बी जा सकता हूं। ये जो है ए बी सी, देखिए ए टू बी में ऐसे जा सकता हूं, ये हुई डिस्टेंस। ऐसे भी जा सकता हूं, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनी पाथ, कोई भी पाथ मैं कवर करूंगा उसे मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस कहूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये दो, एक पॉइंट है, ये दो दूसरा पॉइंट है बी। देखिए पहले मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं, मैं ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, किसी भी तरह से, या ऐसे भी जा सकता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होती है स्ट्रेट लाइन में, क्या स्ट्रेट लाइन में मुझे जाना है ए टू बी, मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपको समझ में आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होती है, क्या होती है, डिस्टेंस होती है। मैंने क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां पे ख्याल रखिए, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होती है लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यही आपको दिमाग में रखना है कि ये डिस्टेंस होती है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस हम एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। एस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एस is less than displacement, S is equal to displacement, S is greater or equal to displacement, S is less than or equal to displacement। 1 2 3 4 5, बताइए इनमें से कौन सही है, क्या S डिस्टेंस डिस्प्लेस से बड़ा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट मतलब जो ज्यादा सही होता है ना, वो हमें देखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से छोटा होता है, गलत, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, हो सकता है किसी भी जगह हो सकता है। डिस्टेंस ज्यादा या बड़ा हो सकता है, ज्यादा या बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, ये ठीक है। ये छोटा या बराबर हो सकता है, ये गलत है। मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा आंसर यही होगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर आपको ये ऑप्शंस दिए होंगे तो आप इस ऑप्शन पे डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इस पे आप टिक लगाओगे, ठीक है ना। अब हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन कीजिए, ये ए टू बी है, ठीक है ना, ए टू बी, ठीक है ना। आपको निकालना है रेशियो, क्या निकालना है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना,
सेमी सर्कल, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। सेमी सर्कल का रेडियस r है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है। आपको निकालना है फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप वीडियो पॉज करके इसे कर सकते हैं, मैं भी यहां पे कराऊंगा। तो मैं ये मान के चलूंगा आपने वीडियो पॉज किया और फिर इससे आगे मैं कर रहा हूं। देखिए, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस यहां पे निकालना है, एरिया नहीं निकालना है, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का होता है 2 पाई r, ठीक है ना। फुल सर्कल का 2 पाई r होता है। देखिए, इसका सेमी सर्कल क्या हो, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और हाफ का क्या होगा, हाफ का होगा पाई r, ठीक है ना, पाई r। यहां पे रेडियस है r, तो इसका देखिए रेशियो, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये, पाई r, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, d से। तो a टू b, ये r रेडियस है, ठीक है ना, r इसका आधा है रेडियस, तो फुल का क्या होगा 2r, है ना। देखिए, इसका रेशियो निकालना है s बाई डी। रेशियो यही होता है, रेशियो डिवाइड होता है, इसका मतलब डिवाइड है, पाई r डिवाइड बाई 2r, r और r कैंसल, इसका मतलब रेशियो क्या है, पाई बाई 2। ये आंसर है इसका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। देख, और एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये एक सर्कल है, ठीक है ना, आप उसका 1/4 डिस्टेंस करते हैं कवर, ठीक है, 1/4 आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, a टू b 1/4 है, ठीक है ना। एक आर्क कोई भी लीजिए, आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यही लिया है, a टू b मैंने डिस्टेंस कवर किया ऐसे, ठीक है ना। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से यहां तक, ठीक है ना, और इसका रेडियस है विद रेडियस r, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। पहले आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, पाइथागोरस थ्योरम आपको तो पता ही होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है ना, बेस क्या है r का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है r, यहाँ पे स्क्वायर भी साथ है, इसका मतलब r स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या होता है, 2r स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और वी कैन से दैट r रूट 2। इसका मतलब h क्या है, h ये है ना हाइपोटेन्यूज, h क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू r रूट 2, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया आपको। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे थे, r रूट 3, r रूट 2, r रूट 3/2। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अब आप घर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी अबाउट इट, हम क्या कहते हैं, अब आप घर में जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस 2-4 करेंगे, और फिर हम कल पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी
एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन किसे हम कहते हैं, हम कल पढ़ेंगे ये सब, ठीक है ना। अब आप घर में जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज।